आगे आगे मेरे तरफ मत ऐसे बस आगे। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबको साधुवाद, आशीर्वाद। सांझ समाप्त हो गई, रात्रि का समय है, रात्रि का प्रहर है और इस समय में आपके साथ कुछ मिनट चर्चा करना चाहता हूं। जैसे कि सर्वविदित है, सब जानते हैं कि मैं किसके साथ किस विषय में क्या बात करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी यार समय नहीं है पर्याप्त उस विषय में मुझे आज बात करने का। लेकिन मैं कल ज़रूर इस विषय में बात करूंगा। वैसे कहा जाता है कि निकम्मों को कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए। रास्ते में चलते हुए कोई ऐसे छजौर लोग जिनका अपना कोई चरित्र नहीं होता, जो देश के प्रति वफादार नहीं होते, उनको कीमत नहीं देनी चाहिए। लेकिन उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम उन्हें बर्दाश्त करोगे तो स्वाभाविक है वो आने वाली नस्लों को खराब करने का प्रयास करेगी। मैंने सुना है कोई हल्का तांबा, नाम नहीं लेना चाहता, मैं समझदार हूं, आप समझ लीजिए। अरे तुम कोहिनूर की परीक्षा लेना चाहोगे, तुम सोने की परीक्षा लेना चाहोगे, तुम पेरिस की औलादे हो क्या? तुम साले जर्मन एल्युमिनियम की औलादे हो और तुम एक सन्यासी पर कटाक्ष करोगे। वो सन्यासी जो दिन रात परिश्रम करता है देश के लिए। तुम कभी साधु, कभी सन्यासियों पर टारगेट करते हो, कभी योगी पर टारगेट, कभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टारगेट करते। लिबरल की औलादों को सूर्य सागर बेहतरीन तरीके से जवाब देने का प्रयास करेगा और देगा, अवश्य देगा। ये वही भारत भूमि है जहां पर सुपर्णखा की नाक लक्ष्मण के द्वारा काटी जाती है। वही भारत भूमि है और यही वो इतिहास है हमारा धार्मिक, जहां पर पूतना का संहार कृष्ण के द्वारा और ताड़का का संहार भगवान श्री राम के द्वारा होता है। आप सब समझदार हो, समझ लीजिए मैं किसके विषय में बोलना चाहता हूं। कीमत नहीं देना। जो 2 कौड़ी की व्यक्ति है उसे कीमत भला ये सन्यासी आचार्य सूर्यसागर देगा कैसे? लेकिन जहां मेरे देश, धर्म और मेरे देश की धारा, मेरी संस्कृति और मेरे सभ्यता के साथ खिलवाड़ करने का कोई प्रयास करेगा, स्वाभाविक है ये सन्यासी आवाज उठाएगा सबसे पहले। मुझे गुंडा कहा गया, मैं गुंडा हूं। संवैधानिक पद पर बैठे हुए उस लच्चड़ व्यक्ति को मैं सवाल का जवाब मांगना चाहूंगा कि गुंडे का मतलब क्या होता है, गुंडा क्या होता है, गुंडा किसे कहा जाता है? और अगर धर्म रक्षा करते हुए अगर मुझे यह पदवी दी जाती है गुंडे की, तो यह गुंडा स्वीकार है मुझे, यह पद स्वीकार है मुझे और उसका अभिमान है मुझे कि मैं वो गुंडा हूं जो धर्म और देश के लिए लड़ता हूं। और तुम जैसे यवनों से, तुम जैसे म्लेच्छों से, तुम जैसे दरिंदों से, तुम जैसे पिशाचों से, तुम जैसे राक्षसों की नाजायज औलादों से, तुम जैसे लिब्रांडों से लड़ता हूं मैं। तो मैं उस लिब्रांडन को निमंत्रण देता हूं। कल मैं दोपहर में 11 बजे, प्रिया बेटा तुमने बहुत अच्छा से ट्वीट किया, धन्यवाद, आशीर्वाद। कल मैं दोपहर में 11 बजे के आसपास इसी लाइव से आने का प्रयास करूंगा। और साथियों जुड़ना, ये मेरे देश को, मेरी देश की धारा को खंडित करना चाहते हैं, लेकिन जब तक इस देश में चाणक्य है, जब तक इस देश में चंद्रगुप्त है, जब तक इस देश में महाराणा प्रताप है, जब तक इस देश में शिवाजी महाराज है, किसी की औकात नहीं होगी मेरे देश की तरफ विकृत दृष्टि डाल करके मेरे देश को लज्जित करने वाली घटनाओं को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे शब्दों से। अब किसी ने कहा मेरे जान को खतरा है मुझसे। अरे मैं कपड़े तक नहीं पहनता, मैं निर्वस्त्र हूं और मुझसे उसे जान को खतरा हो गया। अरे वाह, मेरा तेरा परिचय कितना है, मैं तुझे जानता तक नहीं। जिसे मेरे जान से जान, जिसको मेरे जान से जान, मेरी जान नहीं, मेरी जान उनकी, जिनको मुझसे धोखा है, अजीब है, जो साल भर से मुझे ब्लॉक कर चुकी है। राह में चलती हुई एक महिला को तो भी कीमत देता है ये सन्यासी, लेकिन जो देश की धाराओं के विपरीत बोलने का प्रयास करेगा छोड़ूंगा नहीं। तुम पुलिस को टैग कर रही हो, दिल्ली पुलिस खा जाएगी क्या? पुलिस मेरे को खा जाएगी? वो राक्षस है और मैं निगल गया, उनके मुंह के अंदर आ गया मैं, खा जाएगी, मुझे मार देगी। हिंदुस्तान है यहाँ, आज भी यहाँ न्याय मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता जरूर है। सन्यासी से पंगा नहीं लेना चाहिए क्या? इतना भी तुझे पता ही नहीं होगा जब तुम वामपंथी और सेक्युलर किस्म के लोग हो जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़कर मेरे देश के 33 करोड़ देवताओं को लज्जित करने का प्रयास करते हो। तुम क्या जानोगे संतों की महती को? तुम क्या जाने धर्म की महती को?
तुम क्या जाने शमशान की उन साधनाओं को जो तुमने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन जब प्रपंच पड़ जाता है पिछवाड़े में तब समझ में आता है कि क्या होता है तंत्र, क्या होता है मंत्र। एक शमशान के साधक से पंगा नहीं लिया जाता। मैं तुझे शस्त्र से नहीं मार सकता, ना मारूंगा, क्योंकि तुम एक साधारण से अबला नारी हो और अबला नारी पर शस्त्र नहीं उठाए जाते। ओ बला, जो बला लेकर के आ रही है, अबे यार, जो बला लेकर आ रही। मधु शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया। और जितने भी साथियों ने ट्वीट किया है, जितने भी साथियों ने समर्थन किया है, उन सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तुम मेरा समर्थन नहीं कर रहे हो, तुम एक देश का समर्थन कर रहे हो। अगर देश के धारा के विपरीत अगर कोई विपरीत बात करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना धर्म है आपका। अगर कोई मुझे धमकाने का प्रयास करेगा, ट्वीट अपने उस संवैधानिक पद का गैर इस्तेमाल करके अगर तुम ये बोलोगे, पुलिस को दबाव में डालने का प्रयास करोगे, तो इतना फटा हुआ सूर्य सागर नहीं है कि तुम्हारे फटे हुए शब्दों को तवज्जो देने वाले, तुम्हारी जी हुजूरी करने वाले लोग मुझे यहां से उठा करके ले जाएंगे। इतना माई का लाल अभी तक तो कोई पैदा नहीं हुआ है। क्योंकि मैं इधर भी देखी। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं लाइव आऊंगा, बस मैं एक मैसेज देने के लिए लाइव आया था इस पेज पर। साथियों, संबल बड़ा है रखना, मैं डरता नहीं। मैं शमशान का साधक हूँ, शमशानों में रहता हूँ, शमशानों में सोना मेरी फितरत है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, लोग कहते हैं कि सन्यासी के लिए शमशान हो, मंदिर हो, आश्रम हो, जेल हो, सारा एक होता है। लेकिन अगर मैं जेल में गया ना, तो जेल में स्वर्ग नहीं बनाऊंगा, वहां साधना नहीं करूंगा। शमशानों में रहने का आदी हूं तो वहां शमशान ही बनाऊंगा ना। दूसरा तो कुछ कर नहीं सकता, दूसरा तो मुझे कुछ आता भी नहीं है। जिस प्रकार की मेरी फितरत है, जिस प्रकार की मेरी साधना है, जिस प्रकार से मैं साधक हूं, उसी प्रकार से माहौल वहां पर निर्मित कर दूंगा मैं। और इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी उस व्यक्ति की होगी जो व्यक्ति देश और धर्म को लज्जित करने का प्रयास करता है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, जो हमारे पिता के उम्र के बराबर है, जो माननीय योगी आदित्यनाथ, जो सन्यासी है, उनको नपुंसक कहने वाली उस व्यक्ति को यह सन्यासी आचार्य सूर्यसागर अपने तरीके से जवाब अवश्य देगा। तैयार रहना। और मेरी ये वीडियो, इसके लिंक उसके ट्विटर हैंडल पर अवश्य भेजना, क्योंकि मैं तो ब्लॉक हूं। इतनी बड़ी बड़ी बातें और मुंह के अंदर चने की दाल चबाने के लिए दांतों की ताकत नहीं, वो व्यक्ति मुझसे उलझ रहे हैं। आश्चर्य है। अरे तुम उलझना चाहते हो, उलझो। किससे उलझ रहे हो? अगर इतनी औकात है तो डिबेट कर लो, मेरे को बुला लो किसी भी जगह पर। मैं लाइव किसी भी विषय पर, किसी भी धर्म ग्रंथों पर, किसी भी विषय पर चर्चा करना चाहूंगा। और करो चर्चा। अगर ये सन्यासी सूर्यसागर हार गया तो तेरे साथ तेरे जिंदगी भर तेरी जी हुजूरी करूंगा। वैसी औकात तुम्हारी है भी नहीं। तो कल साथियों, मैं लाइव आने का प्रयास करूंगा। और जितने साथियों ने समर्थन किया है, उन सभी का बहुत 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 आभार, धन्यवाद आपका। मैंने पहले ही कहा कि आप मेरा समर्थन नहीं कर रहे हो, आप देश का समर्थन कर रहे हो। अगर देश की धारा के विपरीत सूर्यसागर बोलेगा तो विरोध करो मेरा। नीलम जैन आशीर्वाद जी। जिन हिंदू पत्रकार की संपादिका और मालिक जिन्हें नीलम जैन अहमदाबाद आशीर्वाद। मेरे सभी साथियों को दिल से आशीर्वाद। साथियों, बस इतना याद रखिएगा, देश तोड़ने वाले लिब्रांडू हर गली मोहल्ले में पनप रहे हैं, क्योंकि यहाँ नरेंद्र मोदी का शासन है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का शासन है। और ऐसे व्यक्तियों को देखना कोई पसंद नहीं करता। कौन अमित शाह से प्रेम करता नहीं करेगा? जिसको देश पसंद नहीं है वो प्रेम नहीं करेगा। अगर हम देश की विपरीत बात करेंगे तो स्वाभाविक है, ट्विटर हो, फेसबुक हो, हमारा समर्थन करेगा, हमारी आईडी नहीं उड़ेगी। लेकिन हमारी ऐसी 56 आईडी आए, 56 बार जन्म लेंगे, 56 बार हम मरेंगे, लेकिन हम देश के धारा के विपरीत आचरण न करेंगे, न करने वालों को सहेंगे। विनोद जी आशीर्वाद। मेरे सभी साथियों को पुनः फिर से आशीर्वाद। मैं कल लाइव आता हूं, कल 11-12 बजे के आसपास इसी पेज से लाइव आऊँगा। और आशा करता हूं कि वो हिडम्बा तो बहुत अच्छी थी, यहीं पर उसकी तपस्या की भूमि है। जिस जगह मेरा निवास है वहाँ पर परम महर्षि विश्वामित्र ने तपस्या की, इसीलिए विश्वामित्र का यहाँ उगम हुआ और वहीं पर मैं साधना करता हूँ। यहाँ पर महाबलशाली भीम की पत्नी हिडम्बा ने एक जन्म दिया, एक बालक को, जिसका नाम घटोत्कच था। उनका जन्म भी यही मेरे परिसर में हुआ है। और ऐसी तपस्वियों की भूमि, ऐसी राक्षसों की भूमि पर रहने वाले एक राक्षसी समझो मुझे, पंगा ले रहे हो, पुलिस का डर लगा रहे हो, वहां पर पुलिस को टैग कर रही हो। अरे तू किसी को भी टैग कर ले, बराक ओबामा को टैग कर ले,
कर लो किसी को भी, सूर्य सागर का एक बाल नहीं उखाड़ पाओगे तुम। मैं तेरे पीछा भी नहीं पड़ा हूं, इज्जत कर रहा हूं, तुम्हारी इज्जत कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम एक स्त्री हो और किसी स्त्री के लिए बोलना मेरे फितरत में नहीं है। लेकिन अगर स्त्री अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करेगी तो लक्ष्मण बन करके उस सुपर्णखा की नाक काटना भी मुझे आता है और मैं करूंगा। मेरे बहुत सारे साथी जो सक्रिय है सोशल मीडिया में, वो बहुत सारे साथी ट्विटर पर नहीं है। अगर ट्विटर पर मेरे साथी सक्रिय होते तो तुझे तेरे आईडी को उड़ाना पड़ता, इतने सारे लोग टूट पड़ते। महाकाल के इन्होंने कहा, महाकाल टीम के बारे में बताना चाहता हूं मैं। महाकाल टीम को टारगेट करके इन्होंने कांग्रेस के वो बड़े अभी क्या बोलूं, पप्पू चप्पू टप्पू कोई कुछ नहीं, तुमने महाकाल टीम को फेमस कर दिया। महाकाल टीम है क्या? उसका कोई मालिक नहीं है। महाकाल टीम अपने आप में एक शिव शंकर की योजना है और तुम उनको टारगेट कर रहे हो। महाकाल टीम के साथ सन्यासी आचार्य सूर्यसागर है और हर वो हिंदू है जो हिंदुस्तान से लगाव और प्रेम करता है। मेरे सभी साथियों को पुनः आशीर्वाद। सोहन सिरवी जो महाकाल टीम के नायक है, उनको भी दिल से आशीर्वाद। मेरा बैर किसी से भी नहीं है, मैं पुनः एक बार कहना चाहूंगा, मेरा बैर किसी से भी नहीं है, लेकिन मेरा बैर उनके साथ है जो देश की धाराओं को खंडित करना चाहते हैं, जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और ऐसे लोग ही मुझे रडार पर लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन उतना याद रखो कि तुम आग से खेला नहीं जाता, उलझो मत मुझसे। मैं तुम्हें एक वार्निंग और चेतावनी दे रहा हूं प्यार से। तुमने मुझे गुंडा कह दिया। एक तपस्वी को, एक सन्यासी को, एक साधक को, एक सन्यासी को तुम गुंडा कहती हो। शर्म नहीं आती? लज्जा नहीं आती? लज्जाओं की सारी परिसीमाओं को पार कर दिया तुमने और गुंडा बोला। मुझे अभिमान है कि मैं गुंडा हूं। अगर मैं गुंडा होता तो कई माता बहनों का समर्थन जो मुझे मिलता है वो नहीं मिलता। पूरे देश का समर्थन मिलता है, सूर्य सागर को वो नहीं मिलता। गुंडों को समर्थन नहीं मिलता। यहाँ पर धर्म के रक्षक गुंडों को समर्थन मिलता है। अगर मैं गुंडा हूं तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने देश और धर्म की सेवा की। महंत अरशद भारती जी, वंदे मातरम स्वामी जी। राणा प्रताप ने स्वाभिमान नहीं छोड़ा, अपने धर्म की रक्षा की और अकबर से टकरा गया। धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति, देश की रक्षा करने वाला व्यक्ति अगर गुंडा है तो ये गुंडा पद आचार्य सूर्यसागर स्वीकार करता है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कल 11 बजे। अगर मन हो तो मैं निश्चित आऊँगा लाइव। तुमने मेरे कुंडली में हाथ डाल दिया, तुम्हें पता है ना, कुंडली के अंदर अगर राहु बैठ जाता है चौकड़ी मानकर, और विशेष अगर वो सप्तम स्थान में आ जाता है या छठे स्थान में आ जाता है तो याद रखना वो खा जाता है। तो ये समझ लेना कि मैं तुम्हारे छठे भाव में बैठा हुआ राहु हूं और तुमने छेड़ तो कर दिया है। पूजा पाठ किए बगैर, कर्म कांड किए बगैर आप उसकी शांति तुम्हें नहीं मिलेगी। जरूरी ही नहीं थी मुझे छेड़ने की। तुम्हें लगा मलिक सेहरावत को जेल में डाल करके तुम आचार्य सूर्यसागर के पीछे पड़ जाओगी। मजाक है ये तेरा। मलिक सेहरावत आज नहीं तो कल छूटेगा। वो इस ऐसे हालात में है कि यहाँ पर सब कोड बंद, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश का योद्धा है वो, चंद्रशेखर आजाद हो, सरदार भगत सिंह हो, उन्होंने भी जेल के माहौल को देखा है और हमारे लिए जेल में गए, हमारे लिए फांसी के तख्ते पर झूले हैं। तो वो भी एक क्रांतिकारी जेल में है आज। अभिमान है हमें कि वो छजोर काम करके जेल में नहीं गया। अभिमान है कि हम मलिक सेहरावत के साथ थे, है और रहेंगे। और बाकी जितने हिंदू हैं सभी